हाय विजय, वेलकम टू हिंदी राश। हमारी वर्चुअल बातों में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके आपके आपके साथ वर्चुअली कनेक्ट करने से बहुत खुश हूँ। विजय, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मैं सबसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो लॉकडाउन वाला जो फेज है जहाँ पे हम वर्चुअल बातें कर रहे हैं, ये कितनी अलग फीलिंग है? क्या कभी सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? किसी ने नहीं सोचा था। मैं अपने माता पिता जी से बात कर रहा था और उन्होंने तक नहीं सोचा था, तो हम क्या है, हम तो अभी हैं। तो ये किसी को नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत ज़्यादा सहायता हो रही है आज की तारीख में। मैं यहाँ पर बैठ के हैदराबाद से आप जहाँ पर बैठी हो, आपको देख पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ये पैंडेमिक अगर बगैर टेक्नोलॉजी को होता तो हम लोग शायद दीवाने हो जाते। So, विजय, let's start with यारा। I mean, जब मैं आपके पुराने जो किरदार और उन सबको देखती हूँ, चाहे वो पिंक हो, मंटो, गली बॉय, जो भी आपकी रहे हैं, आप जब चुनते हैं किसी कहानी को तो सच में स्क्रिप्ट चुनते हैं, कैरेक्टर चुनते हैं, या फिर कोई डायरेक्टर चुनते हैं? क्या सोच के आप जो है फिल्म में साइन हो जाती हैं उससे? हाँ, डायरेक्टर का सबसे पहला प्रेफरेंस होता है। मुझे लगता है जो डायरेक्टर्स बहुत इंस्पायरिंग काम करते हैं, जिनके काम से मैं प्रभावित हूँ, मैं उनकी तरफ थोड़ा तेज़ी से दौड़ जाता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कहानी क्या है और किरदार क्या है, और सब अगर मैच कर जाता है तो कर लेता हूँ। और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर मैं केवल डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मैं कर लेता हूँ, भले ही छोटे रोल में, जैसे कि मैंने कैमियो किया है, सुपर 13 में कैमियो किया है। तो वैसा नहीं है कि मेरा रोल क्या है, मैं देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। कभी-कभी अच्छा कोलैबोरेशन बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। आपको बहुत कुछ दे जाता है। वैसे तो बहुत सारा सिनेमा बदल गया है, अब जो लोग हैं बहुत खुलकर हर एक किरदार के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन विजय, बात की जाए, जितनी सारी फिल्में की हैं, बहुत जगह आपको छोटे से किरदार भी, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा नोटिस किया है। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है कहीं कि जब ऑडियंस फिल्म देखती है तो वो एक बड़े तौर पे देखती है कि जैसे सुटेबल बॉय में तब्बू होंगी, गली बॉय में रणवीर सिंह, आलिया, इतने सारे लोग थे। कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट है आपके अंदर अभी भी? क्योंकि और एक तो होता है कि आप बहुत धुरंधर कलाकारों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो पर्दे में बहुत सारे शातिर लोग एक साथ हैं जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो उन सब के बीच में होना अपने आप में एक ऑनर होता है। उसके ऊपर ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि आपका जो किरदार है वो भी लोगों को पसंद आ जाए। तो आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि आप भी ईमानदारी से काम करो, क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा। ये लोग सारे बहुत मजे हुए कलाकार हैं। तो बच्चन इन पिंक और रणबीर आलिया, विजय राज। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को मंझे हुए कलाकारों के बीच में डालते हैं, तो यू ओनली कम आउट लर्निंग समथिंग। तो आपके पास किसी चीज का डर नहीं है कि ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो कहते हैं आजकल? नहीं, डर तो रहता है कि क्या पता सबने अच्छा किया और आप ही मतलब रायता फैला के आए, तो उस चीज़ का डर रहता है। लेकिन उस डर की वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करते हो, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, थोड़ा ज़्यादा प्रयास कर लेते हो। So, how did you enjoy यारा? I mean, जो एरा दिखाया गया है 70s का, उसमें जो कि लुक्स के ऊपर लिया जाए, बंदूकों पे लिया जाए, बंदूकें भी जो पुरानी टाइप की जो होती थी उन्हीं को यूज किया गया, उस लुक को, उस एरा को आपने कितना एंजॉय किया? मैं पूरी तरह से उसको एंजॉय किया है। मुझे 70 का दशक बहुत इंस्पायर करता है। जब मैं फिल्म स्कूल गया और मैंने 70 के दशक की फिल्में खोल के देखी, उस तरह का म्यूजिक मैंने खोल के देखा, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं 70 को बिलोंग करता था, मैं गलत एरा में पैदा हो गया। तो जब मैं यारा शूट कर रहा था तो मुझे लग रहा है मैं अपने घर आ गया, अपने असली समय में आ गया। ये बेल बॉटम पैंट मेरे लिए ही बनी है, इस तरह की कॉलर मैं ही पहनता हूँ, और इस तरह के 303 मैं चलाता हूँ, और ये राजदूत और एसडी मैं मेरे लिए बनी है। तो इतना मैं एट होम फील कर रहा था। आई वाज फीलिंग लाइक ये आई बिलोंग टू दिस एरा। मैंने अपने माता पिता की शादी की तस्वीरें देखी, उनमें मेरे पिताजी एकदम वाइट बेल बॉटम सूट पहन के एकदम अमिताभ बच्चन के शराबी के अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं। तो इतना ज़्यादा 70s का इन्फ्लुएंस है। क्योंकि मेरे पापा भी आर्ट डीलर हैं, तो मैंने भी 70s का काफ़ी सारा आर्ट कंज्यूम किया है। 70s में ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ग्लोबली बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था। और गॉडफादर आई थी, टैक्सी ड्राइवर आई थी,
डिनीरो, पचिनो, ये सब अपना एस गेम खेल रहे थे। तो बहुत अच्छे टाइम में ट्रांसपोर्ट किया है कृष्ण सर ने। किसी बॉलीवुड फिल्म या किसी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर आपने कुछ रिसर्च किया कि मुझे इस तरह किससे किया? मैं चाहता हूँ लोग मुझे ये बात बताएं, क्योंकि मैंने तो कर दिया है और मैंने कहीं कहीं पर क्लूज छोड़ दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ लोग वो क्लूज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। जैसे गलीबो भी मैंने कुछ क्लूज छोड़े थे, जो लोगों ने पिकअप कर लिए थे। बहुत मेजर जैकी श्रॉफ का एक हैंगओवर दिखेगा आपको के ऊपर। तो उस तरह का मैं अपना एक पर्सनल मेरी पर्सनल क्या कहते हैं कीड़े हैं जो निकालता हूँ मैं। इसमें भी मैंने निकाला है यार, हमें तो मतलब बहुत खुले तौर पे निकाले हैं। आपको 70 के कुछ नायक दिखेंगे फिल्म में और मेरे किरदार में। यारा बहुत टाइम से रिलीज होने के लिए चल रही थी, बहुत टाइम से इस बारे में बात हो रही थी, इस फिल्म के बारे में भी। और जब ये रिलीज हो रही है तो इसे एक थिएट्रिकल कुछ मिल नहीं रहा है, एक ऑडियंस वो थिएटर वाली नहीं मिल रही है। क्या इसके लिए आप कहीं ना कहीं सैड हैं? आर यू सैड समवेयर कि इसे एक पर्दा मिलना चाहिए था जो इतने टाइम से आप लोग कर रहे थे? नहीं, अभी तो समय ऐसा है कि किसी को पर्दा नहीं मिल रहा है। हमें क्या, किसी को भी पर्दा नहीं मिल रहा है। हालांकि ये जो फिल्म है, ये इतना बड़ा लैंडस्केप है, इतनी ग्रैंड है, इसका कैनवस इतना बड़ा है कि ये बड़े पर्दे पे बहुत मजा दे सकती है। लेकिन अब ये क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है बड़े पर्दे का, तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने घर को बड़ा पर्दा बनाएं और सीढ़ियाँ मारें हमारे साथ। वेब शोज और जो वेब पे रिलीज होती है फिल्मों को, पर्सनली विजय आप कितना पसंद करते हैं? कौन कौन सी फिल्में देखते हैं यूजुअली? मैं बहुत ही एविड सिनेमा गोअर हूँ। बड़े पर्दे पे भी जाके देखता था और घर पे भी बैठ के बहुत कुछ देखता था और देख भी रहा हूँ। पहले जितना नहीं देख पाता हूँ क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में मेरा ये चौथा प्रोजेक्ट है जो रिलीज हो रहा है, तो मैं काफ़ी बिजी रहा हूँ इस लॉकडाउन में भी। मैं देखता हूँ, हर तरह की चीज़ें देखता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्री देख लेता हूँ, मैं फिक्शन, साइंस फिक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, हर तरह का। अभी ये जो इंडियन मैच मेकिंग चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, ये बहुत धूम मचा रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ। तो डू यू थिंक कि वेब पे बहुत ज्यादा लिबर्टी मिल जाती है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, सीन्स और इन सबको देख के ये ज्यादा खुलकर सामने आ गया, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, तो ये फायदा है एक तरफ से वेब पर रिलीज करने का किसी चीज को? कुछ फायदे तो डेफिनेटली है, जैसे एक साथ आपका काम काफी सारे देशों में एक साथ पहुंच जाता है और रेस्पॉन्स इमीडिएटली मिल जाता है। राइट। रिलीज होते ही तुरंत लोग देखने लग जाते हैं और तुरंत लोग आपको इंडिविजुअली बताने भी लग जाते हैं, इंस्टाग्राम के वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो जो सिटी मारने का जो अनुभव आपको पहले पर्दे पे होता था, अब घर बैठे हो जाता है, क्योंकि बहुत इंडिविजुअल पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं तो कि फिल्म कनेक्ट करनी नहीं करनी अंदाजा हो जाता है। क्योंकि इतना काम बाहर आ गया है तो समझ में भी आ रहा है कि कौन सा रिस्पॉन्स ज़्यादा है, कौन सा रिस्पॉन्स कम है, तो उसका भी थोड़ा सा मापदंड हो रहा है। हालांकि ये सब कुछ हमारे लिए, सबके लिए नया है। हम कभी ऐसे सिचुएशन में रहे नहीं है कि एक साथ 4 बड़ी फिल्में एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक ही टाइम पे रिलीज होती है। ये हमारे लिए पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तो हम सब सीखेंगे इससे, सबको पता चलेगा क्या नहीं। विजय, जब हम लोग लोगों के साथ काम करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी कहते हैं कि हमने आलिया भट्ट से ये सीखा है, रणवीर सिंह से ये सीखा है। यू हैव वर्कड विद मेनी स्टार्स। इसके अंदर भी विद्युत जामवाल, लाइक लोग उन्हें एक आइडल मानते हैं कि जो एक्शन करते हैं, जिस तरह से उनका ऑरा है पूरा। आपने क्या क्या सीखा, किससे क्या क्या आप लेकर चलते रहते हैं? विद्युत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इतना सिंसियर और इतना ऑनेस्ट और इतना बेबाक लड़का है वो कि और हम लोग पहले ही दिन एकदम से वैसे हो गए कि फिल्टर नहीं रखेंगे, जो मन में है बोलेंगे, दोनों भी। मुझे याद है एक टाइम पे शूट हो रही थी और मेरी दाढ़ी वाड़ी लगी थी और वो बहुत इरिटेट करती थी मुझे, तो मैं बोलता था कि क्या है, कब होगा, तो कह रहा छोड़ दे फिल्म मत कर, और मेरी बोलती बंद हो गई। मेरी एकदम बोलती बंद हो गई। मुझे समझ में आया कि ये बोल क्या रहा है। कह रहा है कि कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं, यू हैव टू डू दिस, यू एंजॉय डूइंग दिस, क्या कंप्लेन करके क्या फायदा। ये पहली सीख मुझे विद्युत जामवाल से मिली कि उसके बाद में मैं कभी सेट पे चिड़चिड़ा एक्टर कभी नहीं था। उस एक इंसिडेंट ने मुझे फिक्स कर दिया। So, correct me if I'm wrong, विजय, मैंने सुना, ऐसे पढ़ा आपके बारे में कि आपके जो पेरेंट्स थे शुरुआती दौर पे साथ नहीं थे कि आपके इस करियर चॉइस को लेकर, लेकिन अब सब कुछ बहुत
कुछ बदल गया है, सब कुछ दिखने लगा है और चमकते हुए दिखाई देते हैं, बीइंग एन आउटसाइडर, और आपने अपने मतलब बोलते हैं ना कि यू हैव मेड इट बाय योर ओन, डू यू थिंक कि आपका टाइम आ गया है अभी? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जो माता पिता की चिंता होती है कि बच्चा बड़ा होकर अकेला कहीं गुमराह नहीं हो जाए, या गरीबी में मर नहीं जाए, या अकेला नहीं रह जाए, ये सारे जो कंसर्न होते हैं माता पिता के, ये थोड़े काफ़ी हद तक मैंने इन कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया है और चीज़ें सामने आ गई, और वो लोग बहुत प्राउड भी है, खुश भी है मेरी प्रोग्रेस से। और आज की तारीख में सेलिब्रेशन भी है मेरी वजह से। एक परिवार, काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, इस तरह का माहौल हो जाता है तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। So do you think अपना टाइम आ गया है अभी, मतलब ऐसे बिल्कुल आई एम ऑन अ रोल? हाँ, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरी ईमानदारी है, आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन गली बॉय में जो है वो चीज़ को एक बार पुख्ता कर दिया है कि अपना टाइम आ गया है। So, देखा जाए तो ये तो सारी पॉजिटिव चीजें हुई है ना, एक थोड़ी सी नेगेटिविटी, जब भी कुछ साथ में चलता है तो दोनों पहलू जो होते हैं साथ में चलते रहते हैं। तो जब नेगेटिविटी सामने आती है, जैसे गली बॉय को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत इंडस्ट्री के लोगों ने भी, जैसे कंगना ने भी बोला था कि गली बॉय डजंट डिजर्व एन अवार्ड, तो इस सबको कैसे लेते हैं? डू यू थिंक कि ऐसा इस तरह की जो सोच है, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, इस सबको कैसे लेते हैं? मेरे ख्याल से एक ही जगह से आई है, क्योंकि फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिला। फिल्म मैं नहीं जानता कि मैं पिछले 1 साल में जितना मैंने टी शर्ट पे अपना टाइम आएगा लिखा हुआ पढ़ा है सड़कों पे, उतना मैंने किसी फिल्म के बारे में नहीं पढ़ा। तो फिल्म ब्रोक इनटू द कल्चरल आर्केटाइप, द फिल्म ब्रोक इनटू द पॉप कल्चर, द फिल्म अफेक्टेड पीपल। मतलब हम तो हमारी फिल्म निकाल ही रहे थे, लेकिन काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी हमारे फिल्म के गानों को यूज़ करके अपने अपने गाने बनाए। तो इस तरह का लोगों को इफेक्ट हुआ था फिल्म, और मेरे ख्याल से कोई प्रोड्यूसर ये काम नहीं कर सकता, ये जनता ही करती है। इस तरह का प्यार जनता ही दे सकती है। हम लोग हमारे मुंह से कितना भी बोलते हैं हमारी फिल्म ग्रेट है, उससे थोड़ी ग्रेट हो जाती है। तो मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि फिल्म का जो प्यार मिला है वो जनता ने दिया, और वो जो प्यार था मैंने महसूस किया। मेरी और सिद्धांत की बात हमारी करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म, and I will not let any opinion affect my truth about the film. The film did great amount, not just business. I mean, forget about the filmmakers. We're talking about the Bombay rappers, the kids from the streets, जिनकी एक कहानी है, वो सामने आके इस फिल्म से उनको भी एक तरह का आवाज़ मिली है। ये फिल्म बहुत बड़ी बात कहना चाह रही थी और कह दी इसने। So अवार्ड इतना बड़ा कोई मैटर नहीं करता। Do you agree with this or what? अवार्ड्स का क्या रोल है करियर्स में, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक अवार्ड नहीं मिला है कोई भी। तो मुझे नॉमिनेशंस मिले हैं बट मुझे अवार्ड मिले नहीं है, तो मैं शायद बता नहीं पाऊंगा कि उसके क्या मायने होते हैं आपके करियर में, आपकी लाइफ में। हालांकि मेरे माँ बाप बड़े खुश हो जाएंगे अगर मुझे अवार्ड मिल गया। So, अब विजय, इसके बाद आने वाले टाइम पे क्या हम आपको एक अलग जॉनर, मतलब ये जो जॉनर है एक्शन और इस तरह का एक अलग डार्क, जैसे गली बॉय में भी एक थोड़ा सा नेगेटिव शेड दिख रहा था, इसमें भी थोड़ा हमें एक इसका पिंच दिख रहा है, तो कभी ऐसा है कि कमर्शियल फिल्म जो है ना, प्रॉपर बॉलीवुड रोमांस एंड ऑल दैट, तो क्या ऐसा कुछ देखने मिलेगा कभी? हाँ, मतलब क्यों नहीं, मैं मना तो नहीं करूंगा कि ऐसा कुछ आएगा तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 11 वन ऑफ माई मोस्ट कमर्शियल फिल्म। 11 में मतलब 11 70 के दशक की बड़ी फिल्म जो होती थी वैसी बनाई हुई है, उसका लैंडस्केप है, उसमें लड़के घोड़े चला रहे हैं, तो मतलब और क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा कमर्शियल क्या होगा। लड़का शर्ट खोल के भाग रहा है, लड़की आ रही है, बंदूकें चल रही है, धुआं उड़ रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है, दोस्ती के बारे में बात हो रही है, पहाड़ों पे भागना हो रहा है, ट्रकों से कूदना हो रहा है। तो ये सारा जितना भी लार्जर देन लाइफ 70 के दशक या कमर्शियल फिल्मों का जो एक रूपरेखा थी, वो सब झलकेगी। 11 इज अ कमर्शियल फिल्म। 70 के दशक की कौन सी कोई फिल्म अगर आप चूज कर सकें कि इस फिल्म का अगर रीमेक बने और अगर आप उसका हिस्सा हो, तो कौन सी फिल्म होनी चाहिए? शोले। रियली, इसके अंदर डायलॉग भी है जय वीरू की जोड़ी और ये चार चौकड़ी। तो जय वीरू में से आई होप
आप अमिताभ बनना चाहेंगे? जी। हाँ, जब मैं इसका ट्रेलर देख रही थी यारा का, तो उसमें भी मुझे से लग रहा था कि कितना कुछ बहुत सारी चीजें, मतलब अमित साध में भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा था 70s का, विद्युत में भी, आप में भी। तो जैसे आपने जय वीरू बोला तो मैंने तुरंत सोच लिया हाँ लंबा है, और हाँ ये अमिताभ ही होना चाहिए। है, लंबा है और बच्चन का भक्त है। विजय, इसी के साथ में जो हाल फिलहाल में जो सब कुछ चल रहा है, आप जानते होंगे, पढ़ रहे होंगे सबके बारे में। बीइंग एन आउटसाइडर, सिद्धांत आपके दोस्त, आपके को-स्टार्स, उन्होंने भी बहुत बार इस बारे में कहा है कि जब आपका स्ट्रगल खत्म होता है तो हमारे सपने शुरू होते हैं। इस तरह की जो चीजें कही हैं, डू यू अग्री विद दैट स्टेटमेंट ऑफ सिद्धांत? आई एग्री, क्योंकि क्या है, सपनों का भी एक सीमा होती है। आप सपनों को थोड़ा रियलिस्टिकली देखो तो आपको लगता है कि ये तो अचीवेबल है। जैसे इलॉन मस्क, आई कांट, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग, स्पेसएक्स के जो फाउंडर है, उन्होंने सपना देखा कि हम लोग मार्स में जाएंगे, ठीक है, और उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं वो सपना नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, तो मेरा सपना कुछ और है। तो उस हिसाब से किसी का सपना हो सकता है कि उसकी पहली फिल्म में उसको ये मिल जाए, ये अवार्ड मिल जाए, फिल्म करके कवर पे आ जाए, और किसी और का सपना हो सकता है कि मुझे पहली फिल्म मिल जाए। तो ये अंतर तो होगा। मुझे इसी के साथ ना हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस भी है जो हमारे फैंस ने सोशल मीडिया पर हमको भेजे हैं आपके लिए। तो उसमें से मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, उसके आंसर अगर आप दे सकते हैं तो पहला, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस समथिंग अबाउट योर फर्स्ट रिजेक्शन। फर्स्ट रिजेक्शन वाज इन स्कूल। एक स्कूल प्ले के लिए मुझे जवाहरलाल नेहरू के रोल के लिए मुझे बुलाया गया था, और एक ही लाइन थी कि जय जवान जय किसान, और वो ठीक से बोल नहीं पाया था, तो टीचर ने बगैर मुझे बताया किसी और को कास्ट कर दिया, और मुझे पता चला कि नहीं। तो वो सबसे पहला रिजेक्शन था लाइफ का, और बहुत बुरा लगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या आपको कभी लगता है कि आपको 6 पैक्स एब्स बनाकर ऐसे फोटो शूट वगैरह कराना चाहिए, बीइंग अ प्रॉपर बॉलीवुड हीरो? मुझे 6 पैक बनाने हैं, लेकिन वैसा कोई रोल आए जहाँ पर 6 पैक की जरूरत है। जहाँ अभी तक मैं जो रोल कर रहा था उसमें 6 पैक की कोई जरूरत नहीं, तो फोटोशूट के लिए नहीं, बट किसी किरदार के लिए जरूर बनाना चाहिए। अगर कोई किरदार है या तो जिमनास्ट है, या बॉक्सर है, या फाइटर है, या रनर है, या जिम जाने वाला लौंडा है, तो जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। बॉलीवुड में आने के लिए आपको आप किससे इंस्पायर हुए थे? पहला मेरा इंप्रेशन था वास्तव के संजय दत्त का। वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था, और मैंने तय किया था कि ऐसा कुछ करना चाहिए। जो आउटसाइडर्स हैं, जो बॉलीवुड में आने के लिए डरते हैं, उन्हें किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे? खूब सारा ट्रेनिंग लो यार। ट्रेनिंग आपके डर को भगा देगी, क्योंकि आप थोड़े से आपको महसूस हो जाएगा कि एक तो काम क्या है, दूसरा आप कितना अच्छा कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये पता चल जाएगा। तो खुद ही टेस्ट करो खुद को बिफोर somebody else can test and judge you, you know? Okay. And the last question is my question also, कि being an outsider, do you ever felt left out on set, और कहीं आप ऑडिशन के लिए गए हो या किसी से बात करते समय आपको कहीं लेफ्ट आउट फील हुआ है कि मुझे वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है जैसे यूजुअली किया जाता है? मुझे बहुत अर्ली स्टेज इन लाइफ एक बहुत समझदार एक्टर ने बोला था कि कभी इस चीज़ में ध्यान नहीं देना कि तुम्हारी वैन छोटी है, उसकी वैन बड़ी है, तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, उसके कपड़े ऐसे हैं। तो इसमें उसने मुझे बोला था करियर की शुरुआत में कि इस पे ध्यान देगा तो दिस इज नेवर एंडिंग। ये जो थॉट प्रोसेस है ये कभी खत्म नहीं होता है। तो मेरा ध्यान उस चीज़ से हट गया। हालांकि क्योंकि आप जब एकदम नए होते हो, आपको कोई नहीं जानता, तो उस तरह का ऐसे हुआ है कि सेट पे बुलाया गया कि सर, किसी एक्टर को बोला कि सर शॉट रेडी है, और हमारी तरफ देख के बोला कि फ्रेंड्स काम, क्योंकि उनको पता भी नहीं हम कौन है, हमारे नाम क्या है, और हम क्या करके आए। तो उस तरह का आप देखते हो, लेकिन दैट वाज प्योरली बिकॉज दे डोंट नो हु वी आर। हमारे बारे में चर्चा कहीं पर नहीं है, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल बिहेवियर। I didn't mind it because I know when things change, they will want to know my name, and they eventually on the same set wanted to know my name very soon after the director said, "Very good job, Vijay." So विजय, लास्टली हमें बताएं कि यारा क्यों देखें लोग आकर? यारा इसलिए देखें क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 4 लड़कों की कहानी आपने नहीं देखी है। 4 लड़के जो जाबाज है, एक दूसरे के लिए खड़े हैं, दोस्ती है, याराना है, प्यार है, इश्क है, दगा है,
और एक लार्जर देन लाइफ आपको जो बॉलीवुड एक्सपीरियंस चाहिए बड़े पर्दे वाला, वो आपको हम लोग घर बैठे पहुंचा दें। और उसमें डायलॉग बाजी है, सब कुछ है, आपको जो चाहिए सब। थैंक यू सो मच विजय, इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत ही अमेजिंग मुझे लगा ये बात करके, बहुत ही क्लियर, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, एंड आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।